सईद साहब कितने दिन हो गए हैं समरा ने हमारे साथ बैठकर न तो खाना खाया है नहीं कोई बात की है। मुसन्नफ़ सईद ने अफसरदगी से शोहर की जानिब देखते हुए कहा। सईद साहब ने काफ़ी का कप मेज़ पर रखते हुए पुरसोच नज़रों से बीवी की जानिब देखा और हटकर उनके बराबर आकर बैठ गए। रिहाना, उसको कुछ वक्त दो, वो बहुत बड़े शाक से गुजरी है। 3 साल की मंगनी का यूं अचानक खत्म हो जाना मामूली बात नहीं। बस तुम हिम्मत रखो और उसको भी हिम्मत दिलाओ। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो मुतानत से बोले। रिहाना ने एक लंबी सिरदाह भरी। आप ठीक कह रहे हैं मगर मुझसे बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा और फिर वो बात भी तो नहीं कर रही। बात भी करेगी लेकिन अभी वो जैसे है वैसे ही रहने दो। सईद साहब ने बीवी के कंधे पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा। समरा, रिहाना और सईद की इकलौती बेटी थी और हद से ज्यादा लाडली। प्रोफेशन के एतबार से बैंकर थी। 3 साल कबल उसकी मंगनी उसकी पसंद से उसके कोलीग फैसल से तय पाई थी। दोनों खानदान खुश थे। जल्द शादी की तैयारी शुरू होने वाली थी कि अचानक फैसल बना कुछ बताए यूएसए चला गया और वहां पहुंचकर बजरिया फोन समरा को बता दिया कि वो अब उसका इंतजार न करे क्योंकि वो अब वापस नहीं आएगा। ग्रीन कार्ड के हसूल के लिए उसको वहीं शादी भी करनी होगी। फैसल के घर वाले जहां शर्मिंदा थे बेटे की उस हरकत पर वहां उन्हें बहुत दुख भी था कि समरा जैसी अच्छी लड़की अब उनकी बहू नहीं बनेगी। समरा के वालिदीन के लिए भी ये खबर किसी बम धमाके से कम न थी लेकिन उससे भी बढ़कर उनके लिए मसला समरा की खामोशी थी। जॉब से उसने रिजाइन कर दिया था और सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती। खाना तो पहले भी कम खाती थी मगर अब तो सारा दिन कॉफी के मग और एक स्लाइस या दो बिस्किट पर गुजारा हो रहा था। रिहाना ने कई बार बेटी से उसके दिल का हाल जानने की कोशिश की मगर वो किसी भी मौजू पर माँ बाप से बात नहीं करना चाहती थी। सारे घर में मर्दनी सी छाई हुई थी। सईद साहब सुबह अपने ऑफिस चले जाते और रात 9 बजे वापस आते। समरा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। यूं रिहाना पूरे घर में बोलाई बोलाई करते। सूफिया, मुझे चाय का एक कप दे दो और फिर किचन की अच्छी तरह सफाई कर लो। रिहाना ने लाउंज से मुलाजमा को आवाज देकर कहा। सूफिया ने कुछ देर बाद चाय का कप और अखबार मेज पर रखा और जैसे ही पलटी उसके चेहरे पर खुशगवार हैरत दर आई। समरा बाजी, आपके लिए भी चाय बना दूं? सूफिया की आवाज पर रिहाना ने पलट कर देखा तो समरा दोनों हाथों से अपनी कंटियां डुबाते हुए लाउंज में आ गई। क्या हवा समरा, सर में दर्द है? रिहाना ने प्यार से समरा का हाथ थामकर उसको अपने पास सोफे पर बैठाते हुए कहा। अमी, सर पटका जा रहा है, दर्द इतना शदीद है कि मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा। सूफिया, जाओ मेरे कमरे से डबर आमला हेयर ऑयल की बोतल ले आओ। रिहाना ने सूफिया को जल्दी जाने का इशारा किया। अमी, तेल नहीं लगवाऊंगी। समरा ने मां की तरफ देखते हुए कहा। आप जानती तो हैं तेल के चपचपेपन से मुझे उलझन होती है। बेटी, डबर आमला हेयर ऑयल कोई आम तेल नहीं, तुम आज मेरी बात मान लो, देखो कैसा आराम आएगा। इतनी देर में सूफिया डबर आमला हेयर ऑयल की बोतल ले आई। समरा, तुम नीचे कुशन पर बैठ जाओ। रिहाना ने समरा से कहा। तो वो बादल नखवास्ता सोफे से हटकर मुंह बसूरती नीचे कुशन पर बैठ गई। रिहाना ने डबर आमला हेयर ऑयल की बोतल को अपनी हथेली पर अल्टा और समरा के सर पर लगाना शुरू कर दिया। अम्मी, ये खुशबू किस चीज की है? समरा ने आंखें बंद किए मां से पूछा। बच्चे, ये डबर आमला हेयर ऑयल की खुशबू है। देखना तुम्हारी आधी तकलीफ तो उस खुशबू से ही खत्म हो जाएगी। वो मुस्कुराए। समरा के बाल बिल्कुल खुश्क और रूखे हो रहे थे और बुरी तरह उलझ रहे थे। रिहाना अब समरा के सर पर बाकायदा चंपी कर रही थीं और वो महसूस कर रही थीं कि समरा के तने हुए तासरात अब ढीले पड़ते जा रहे थे। तमही पता है, समरा अम्मा भी हमेशा डबर आमला हेयर ऑयल ही हम बहनों के सर पर लगाया करती थीं और जैसे तमही उसकी खुशबू अच्छी लगी, मुझे भी ये खुशबू बेहद पसंद है, आखिर अम्मा की भी तो याद दिलाती है। रिहाना ने बेटी के बालों की नोकों पर प्यार से ऑयल लगाते हुए कहा। समरा ने अपने पांव पसार कर उन पर तकिए रखते हुए मां से कहा। अम्मी, सूफिया से कहीं मुझे काफी बना दे।
समरा की आवाज सुनकर ही सूफी किसी जिन की तरह हाजिर हो गई। जी बाजी अभी लाई, कहती वो किचन में घिस गई। समरा कुछ खा भी लो बेटे, कब तक भूखी रहोगी। माँ थी ना बेटी के दुख पर इससे ज्यादा दुखी थी। अम्मी जोर से चंपी कीजिए, बहुत आराम मिल रहा है। समरा ने माँ की बात सुनी इन सुनी करके कहा, तुम्हें पता है समरा, तुम्हारे अब्बू से शादी पहले मेरी बात मेरे तायाजाद से तय थी। क्या? समरा ने हैरत से सर घुमा कर माँ को देखा। हाँ बेटे, 6 साल हमारी बात पकी रही, फिर इन्हें अपनी पड़ोसन से इश्क हो गया और तुम्हारे नाना ने मेरी मंगनी तोड़कर तुम्हारे अब्बू से निकाह कर दिया। कुछ दिन में अफसुर्दा रही, फिर अम्मा के समझाने पर अक्ल में ये बात आ गई कि जो आपका था ही नहीं इसके लिए किया रोना। इस जमाने में मेरे भी सर में बहुत दर्द रहता था, आंखें जलती रहती थीं। तुम्हारी नानी रोज मेरे सर पर डाबर आंवला हेयर ऑयल लगाती थी, मैं तो इतनी अच्छी चंपी करती नहीं जो वो करती थी। बस सर दर्द भी भाग गया और फिर कभी नहीं हुआ। रिहाना खिलकर मुस्कुराएं, अम्मी अब्बू ने कभी आपसे ऐसी कोई बात नहीं की जिससे आपके सर में दर्द हो। समरा ने हंसकर माँ को देखा और बेटी को कितने दिनों के बाद यूं खिलकर हंसता देखकर रिहाना की आंखें नम हो गईं। मेरी जान, ये बताओ घर में डाबर आंवला हेयर ऑयल की चंपी ज्यादा कौन करवाता है? अब्बू। समरा ने मुस्कुराती निगाहों से माँ को देखा और दोनों माँ बेटी खलखला कर हंस पड़ी। अम्मी, सर दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, आप मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनवाएं, आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। और रिहाना ने प्यार से समरा के सर पर चप लगाई और डाबर आंवला हेयर ऑयल की बोतल को चूम कर धीरे से कहा, तुम ही तो हो मेरे घर की खुशबू की जामिन।